चिंतन जो क्वेश्चन आता है हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है। और आलोचनात्मक चिंतन में क्या अंतर है, यानी इन दोनों में अंतर क्या है, विचारात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। विचारात्मक चिंतन जॉन डीवी के द्वारा 1993 में डेफिनेशन दी गई कि किसी भी विश्वास और ज्ञान के कथित रूप का सक्रिय, निरंतर और सावधानीपूर्वक चिंतन है जो आगे के रिसर्च के लिए इसका समर्थन करता है। ये बिल्कुल सेम है, इनकी कोटेशन सेम लिखनी है हमको। उसके बाद मैं इसके लाभ बताता हूँ, लाभ क्या क्या हैं। भविष्य में आप विचारात्मक चिंतन बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वो आपको प्रमोट करता है कि आप भविष्य में विचारात्मक चिंतन बने, है ना, एक चिंतक बन जाए। यह देखना कि आपने क्या सीखा और कैसे सीखा, ये भी इसका पार्ट होता है जो विचारात्मक चिंतन में ये इसका पार्ट होता है। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी चीज़ों का चिंतन करना होता है जो सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, अपने पर्सनली जीवन के लिए नहीं। यह समझना कि समय समय के साथ आपकी सोच कैसे बढ़ती है और विकसित होती है। तो ये भी क्या है, एक विकास होता है हमारे माइंड में, ठीक है, कैसे सोच बदलती है और कैसे विकसित होती है। तो ये भी इसका ही एक पार्ट है विचारात्मक चिंतन का, जो हम विचार करते हैं। यह हमारे पूर्व ज्ञान और जो हम सीख रहे हैं उसमें इससे संबंध बनाता है, यानी पहले क्या सीखा हमने और अब क्या सीख रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या करेगा, एक रिलेशन बना देगा, है ना, और रिलेशन बनाने में उसकी सहायता करेगा। आलोचनात्मक चिंतन की ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो मैं बताता हूँ कि आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है। आलोचना के साथ जिसमें चिंतन किया जाए, है ना, जैसे किसी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं तो उस आलोचना में हमें क्या करते हैं, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, ये दोनों बतानी होता है। ये नहीं कि उसकी केवल गलतियों को बताते चले जाएं, गलतियों से नहीं तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति की आलोचना की जा रही है, क्योंकि आलोचनात्मक चिंतन करना है तो उसकी हम बुराइयां भी बताएंगे, अच्छाइयाँ भी बताएंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों का बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है, क्योंकि गलत बताएंगे उसके बारे में तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। और व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आलोचनात्मक चिंतन द्वारा उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है तो उस पर गुस्सा ना करे व्यक्ति के ऊपर, है नहीं, बुरा बोल दिया तो गुस्सा करने लगे, ठीक है। उसके बाद आता है आलोचनात्मक विचारक। अब जो विचारक बन गई, कोई आलोचनात्मक विचारक है तो वो क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, मूल्यांकन करेगा, ठीक है, तर्क कौशल का प्रयोग करता है, किसके लिए, विश्लेषण के लिए और मूल्यांकन के लिए, है ना। किसी भी टॉपिक के बारे में पहले तो विचार देता है अपना, जब वो विश्लेषण मूल्यांकन कर लेता है, यानी विश्लेषण करेगा, मूल्यांकन कर लेगा, उसके बाद ही किसी टॉपिक पर अपने विचार देता है, ठीक है। समस्याओं के नए समाधान खोजेगा, चिंतन करेगा उस टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है, दूसरों के साथ कैसे बात करनी है ये सीखे, संवाद यानी कि कम्युनिकेट कैसे करना है, रणनीतिक योजना बनाएगा, है ना, कुछ समाधान के लिए,